आपका दस्तक लाइव में। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बीते 24 घंटों में 12 नए प्रकरण सामने आए हैं, जिसमें से 3 भोपाल, 3 इंदौर, 3 जबलपुर से आए हैं। अभी मध्य प्रदेश में 96 एक्टिव केस हैं। संक्रमण दर 0.02 है। ग्वालियर में राज्य सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पर कांग्रेस के तंज पर बोले गृह मंत्री सिंधिया जी ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जिस तरह से प्रदेश में सौगातों की कई झड़ी लगा दी है, उनका स्वागत तो बनता है। सिंधिया जी का स्वागत बीजेपी कर रही है, उसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी रहेगी। नरोत्तम, सीएम शिवराज केवल घोषणा करते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार। कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में 265 घोषणा की थी, जिसमें से एक को भी पूरा नहीं किया गया। नरोत्तम मिश्रा ने रामायण की चौपाई सुनकर कमलनाथ पर कसा तंज। शिवराज सिंह चौहान करते हैं तो उसमें अमल में भी लाते हैं। 2018 में बीजेपी को वोट ज्यादा मिले थे, भले सीट कांग्रेस को ज्यादा मिली थी। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर किया पलटवार। कांग्रेस के चच्चा जान हिंदू में विभाजन करने से बाज नहीं आते। हिंदू आतंकवाद शब्द यही लाए थे। कांग्रेस के चच्चा जान हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म को क्यों नहीं बोलते? स्थिति पूरी तरह से प्रतिदिन की भांति अभी भी नियंत्रित है। पिछले 24 घंटे में 12 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर आए। इन 12 में से 9 हमारे 3 महानगरों के ही हैं। 5 इंदौर में, 3 भोपाल में, 3 जबलपुर में। 11 प्रकरण 12 में से इन 3 शहर के। सिर्फ 1 प्रकरण अन्य जगह का है, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, अपने घरों की ओर, अपने निवास की ओर जाने वाले 15 लोग हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 96 एक्टिव केस पूरे प्रदेश के अंदर है। संक्रमण दर 0.02% पूरे मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश के अंदर 62,998 सैंपल हमेशा की भांति लिए गए हैं। पूरी निगाह है, मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। घोषणा कर दी जितना बजट नहीं है प्रदेश में। ऐसे ही है जैसे उनने 947 घोषणाएं कर दी थी अपने पूरे घोषणा पत्र में, और एक को भी पूरा नहीं किया। हमारे यहाँ रामायण में एक चौपाई है, साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी। शिवराज सिंह जी घोषणाएं करते हैं तो उन्हें अमल में भी लाते हैं। यही कारण है कि लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बीच में थोड़े से कालखंड में ये आए थे, उसमें भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादा आए थे, इनको नहीं आए थे। सीट ज्यादा आ गई थी, पर बहुमत इन्हें तब भी नहीं मिला था। हमारी 15 साल की सरकार के बाद रखते हैं ताल्लुक जनता से तो निभाते हैं उसूलों की तरह। हमसे नहीं बदले जाते रिश्ते लिबासों की तरह। ये बदलने वाले लोग हैं। कर्ज माफी की कह के बदल गए, नौजवान को बेरोजगारी की कह के बदल गए, बेटियों के विवाह की कह के बदल गए। शिवराज जी ने जो घोषणा की पूरे करने के लिए पूरे संकल्पित रहे। तो शिवराज जी का और कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है सिंधिया जी के दौरे को लेकर। कांग्रेस का कटाक्ष तो वैसे ही है जैसे जल के बोले अफीम छी। सिंधिया जी ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जिस तरह से प्रदेश को सौगातों की झड़ी लगाई, उनका स्वागत तो बनता ही है। वो ग्वालियर के हैं, ग्वालियर आ रहे हैं, वो अपने घर में आ रहे हैं, उसका अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? वो तो कर नहीं सकते किसी का, वहां तो गुटबाजी ही रहना है। सर, कमलनाथ जी जल्दी स्वस्थ हो, ईश्वर से कामना है अगर गए हैं तो। मठों पर कब्जा, मंदिरों पर चढ़ोतरी का दुरुपयोग, मंदिरों की भूमि खरीद फरोख्त, धर्म की पहचान को अपमानित ना करें। ये जो कांग्रेस के चचा जान है ना, ये हिंदू धर्म, हमारे संत महात्माओं
में विभाजन करने का और अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। आप सिंहस्थ देख लो या जो भी विषय आया हो, ये कांग्रेस के जितने चचा जान हैं, भगवा आतंकवाद शब्द ये लेके आए, हिंदू आतंकवाद शब्द ये लेके आए, और आज भी इतने बड़े संत के परलोक गमन पर भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। आप देखिए, अच्छा ये कभी किसी और धर्म पर क्यों नहीं बोलते, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं बहुत छोटा हूं उनसे, इसलिए मेरी सवाल का वो जवाब नहीं देते, तुच्छ आदमी हूं, लेकिन कभी किसी और बड़े को ये जवाब तो दो, किसी और धर्म पर क्यों नहीं बोले आप आज तक। कोरोना काल में भारत रोल मॉडल बन के उभरा, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण, वैश्विक नेता के रूप में मोदी जी स्थापित हैं और पूरा विश्व उनको आशा भरी नजर से देखता है। अमेरिका की सरजमी पे आज वो जा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव की बात है। बदली हुई परिस्थिति और अफगानिस्तान जैसे घटनाक्रम के बाद मोदी जी की अमेरिका यात्रा निश्चित ही लाभदायी रही। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय जहीर खान जी का, उन्होंने साहस का परिचय दिया और जान बचाई है, और निश्चित रूप से मैं पीएचक्यू को निर्देश करूंगा कि उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, पुरस्कार के हकदार भी हैं। सर, नए मुख्यमंत्री के 8 शपथ ग्रहण समारोह अगले सप्ताह संभव, क्या सर? दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।